नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है बेस्ट एसआईपी प्लेटफॉर्म कौन सा होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो एसआईपी का प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा कौन सा होगा, इसमें दो फैक्टर है। पहला कि परफॉर्मेंस चेक करना है और दूसरा है कि ट्रांजेक्शन करना है, खरीदना है। पहले सीखना है, सीख लिया सब कुछ दाव पेज, उसके बाद ट्रांजेक्शन करना है। ट्रांजेक्शन करने में ध्यान रखना है, अभी आप एसआईपी कर रहे हैं 40-50 लाख का कॉर्पस हो गया, 1 करोड़ का कॉर्पस हो गया, बाद में उसमें एचडब्ल्यूपी का ऑप्शन, मंथली पैसा ले रहे हैं, इसका ऑप्शन है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 4-5 फैक्टर है जो देखना है। अगर वो सारे चीज़ हैं तो किसी भी ऐप से हम कर सकते हैं। पहला है एचडब्ल्यूपी, दूसरा एसआईपी कभी भी पॉज करना हो, स्टॉप करना हो तो अपने हाथ से ही कर सकें। ये नहीं कि कॉल सेंटर फ़ोन करना पड़ रहा है, 10 मिनट इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद फेडअप होके काट दिए और अगले महीना पैसा हिट कर गया, अकाउंट में पैसा था ही नहीं, बाउंस का चार्ज काट लिया 1500। तो स्टॉप और पॉज का ऑप्शन अपने हाथ में होना चाहिए। तीसरा है अकाउंट कभी चेंज करना हो, आपका एसबीआई से जा रहा था, एचडीएफसी में नया सैलरी आने लगा, आप चाहते हैं कि एचडीएफसी से पैसा कटना शुरू हो जाए तो एचडीएफसी से कटना शुरू हो जाए, इस तरह का सुविधा ऐप में हो। डेट अमाउंट चेंज करना है, आप कर रहे थे 1 तारीख को, नया सर्विस लगा, नया ड्यूटी लगा, आपका वहाँ सैलरी 15 तारीख को आ रहा है तो 15 तारीख का डेट चेंज कर सकें, अमाउंट चेंज कर सकें। पहले 3000 का एसआईपी कर रहे थे, सैलरी बढ़ गया 5000 का एसआईपी करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ जिस ऐप में है वो एसआईपी सर्वश्रेष्ठ है, उसके साथ कर सकते हैं। सैकड़ों ऐप हैं, आपको ये फीचर्स ढूंढना है, ठीक है। ऐप खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा, डूब जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। आप कर क्या रहे हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसी म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो ऐप कहीं भी चला जाए, आपका पैसा एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसी म्यूचुअल फंड के साथ है, उनका भी अलग अलग ऐप है, उसमें भी जाके सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन 10 तरह का म्यूचुअल फंड लेना है तो 10 ऐप तो रखेंगे नहीं, तो एक ऐप में सारा फीचर जिसमें हो उसके साथ जा सकते हैं। जहां तक परफॉर्मेंस का बात है, उसके लिए आप starsip.in में जाके सर्च करेंगे तो इससे कहीं ज़्यादा आपको मिले, लगता है कि नहीं इससे अच्छा एसआईपी कहीं ट्रैक कर सकता हूँ, तो मुझे भी फीडबैक दीजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, कमेंट्स में लिखिए, मैं भी कुछ कमी होगा तो इसको पूरा करने का कोशिश करूँगा। तो पहले starsip.in में बेस्ट एसआईपी परफॉर्मेंस अगर चेक करना है तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में अगर जाएंगे तो यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है और एसबीआई फ्लेक्सी कैप, कोई भी फंड सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में वो सिंस इंसेप्शन डेट ले लेंगे, जब से लॉन्च हुआ था तब वो डेट डिफॉल्ट में ले लेंगे। इसके बाद आप डेट को चेंज भी कर सकते हैं, तब से लेके अब तक डिफॉल्ट में आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब से शुरू हुआ था, जब से जन्म हुआ था, तब से लेके अब तक। मंथली एसआईपी डिफॉल्ट में 3000 है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो ये आ जाएगा कि 6,75,000 जमा किया, 29 लाख बन गया, 14% का रिटर्न मिला। इसके कैश फ्लो में जाएंगे तो 10 रुपया से जो शुरू हुआ था 29/9/2005 से, तब से लेके एनएवी का रेट हर महीने कितना कितना तक चलता गया और इस एनएवी के बदले में के बदौलत कितना पैसा एसआईपी ने बना पाए, तो हर महीने का यहाँ पे कैश फ्लो दिया हुआ है। ठीक उसी तरह कोई दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में जानना हो, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, इसमें निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जैसे सेलेक्ट करेंगे, कोई भी स्कीम सेलेक्ट करेंगे, डिफॉल्ट डेट अपने आप आ जाएगा, इंसेप्शन डेट 1995 से लेके अब तक 3-3 हज़ार पर मंथ यहाँ भी किया, जमा किया 10,35,000, पैसा बनाए 7,46,00,000। समझ में नहीं आएगा, मात्र 500 रुपये पर मंथ के एसआईपी से निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 95 से लेके अब तक 1 करोड़ रुपया बनाया है। राह चलता भिखारी भी ठान लेना कि 500 रुपये पर मंथ करूँगा और लंबे समय तक, मरते दम तक करता रहूँगा, 1 करोड़ रुपया बन सकता है। इस इंटरेस्ट के रेट पे मिले तो 23.58 रिटर्न मिले तो आने वाले 30 साल में वो भी 1 करोड़ बना देगा 500-500 रुपये की दर से। अभी इसके कैश फ्लो में जाएंगे, 10 रुपये से शुरू हुआ था और आज शायद 3000 का एनएवी है, तो हर महीने का क्या चाल रहा वो यहाँ पे चाल हर महीने का आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। और इस एनएवी के बढ़ते हुए के कारण, एनएवी के बढ़त के कारण वो 7 करोड़ रुपया बनाया है। 3,726 रुपया एनएवी चल रहा है आज का, शायद 1 साल में 4,000 हो जाएगा, मतलब 400 गुना एनएवी हो गया निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का। इसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, 3000 का एसआईपी 2010 से चल रहा है। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आपको सीखने के लिए मिले एसआईपी में तो हमें फीडबैक करके जरूर बताइएगा। अब दूसरा है कि आपको सिर्फ एसबीआई में एसआईपी सिर्फ एसबीआई का कर रहे हैं, एचडीएफसी का कर रहे हैं, आईसीआईसी का कर रहे हैं, यूटीआई का कर रहे हैं,
SBI में जानना है कि कौन कौन सा फंड अच्छा कर रहा है SIP के लिए। तो SBI सेलेक्ट किया, सिर्फ इसमें ऑल इक्विटी सेलेक्ट कर लिया, पिछले 12 साल का, 12 साल में मिड कैप स्मॉल कैप सारे आ गए, कोई भी ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने 12 साल सेलेक्ट किया है। वही 5,000 रुपये पर मंथ डिफॉल्ट में है। SBI स्मॉल कैप टॉप पे आ रहा है, 28,000 करोड़ AUM में 5,000 रुपये पर मंथ जमा किया, पैसा बनाया, सबसे ऊपर 36,65,000, 25% का सालाना रिटर्न इसने दिया है। इस एरो को चेक टच करेंगे तो वही कैश फ्लो खुल जाएगा कि 10 रुपये से शुरू जब से हुआ। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर, SBI मैग्नम मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा, 4 फंड टॉप का देखेंगे तो 25%, 21%, 21%, 20% का रिटर्न इस तरह से मिला है। तो सेक्टोरियल फंड को छोड़ करके मैं बोलता हूँ स्मॉल कैप, मिड कैप, कॉन्ट्रा फंड, ये 3 फंड अच्छा फंड है SBI का, उसमें जा सकते हैं। और एक है लॉन्ग टर्म इक्विटी, 80C में पैसा बचाना है तो आप 1.5 लाख रुपये साल का बचाते हैं तो यहाँ पे जमा कर सकते हैं। ये तो हो गया विस्तृत रूप से आप एनालाइज कीजिएगा। लेकिन आपको मोबाइल पे ओपन करना है अगर, तो डिफॉल्ट में इस तरह से खुल जाएगा। ये ग्राफ है स्मॉल कैप में हर के लिए, टॉप से जो भी चल रहा है पिछले 15 साल में। स्मॉल कैप का बात करें अगर, यहाँ पे हम मिड कैप का बात करें तो सिर्फ मिड कैप कैटेगरी में पिछले 15 साल में SIP में 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये पर मंथ अगर किया पिछले 15 साल में, तो इडलवाइज मिड कैप ने सबसे अच्छा पैसा बनाया है। 27 लाख का 1,66,00,000 रुपये बनाया है पिछले 15 साल में। इडलवाइज सबसे अच्छा मिड कैप कैटेगरी में किया है परफॉर्मेंस। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 27 लाख रुपये यहाँ भी जमा हुआ, 1,62,00,000 बनाए। इस तरह से करके अगर देखेंगे कि एवरेज 19.81% का रिटर्न दिया है एवरेज मिड कैप कैटेगरी ने। अगर इसी को मोबाइल में आप चेक करें तो ऐसे दिख रहा है, और अगर डेस्कटॉप वर्जन में देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। ऑल मिड कैप कैटेगरी में 15 साल में 5,000 रुपये पर मंथ, तो इस तरह से आपको दिखेगा ये। और इसको अगर टच करते हैं तो कैश फ्लो आ जाते हैं कि आपको कैश फ्लो के हिसाब से कितना पैसा बना है। तो इस तरह से आप कोई भी SIP ले रहे हैं। अच्छा, आपने अगर कोई SIP है पहले से आपके पास और आपको जब से शुरू किए हैं तब से यहाँ पे आप डाटा डाल के देख सकते हैं कि क्या पैसा बना है और आपके पोर्टफोलियो में क्या दिख रहा है कागज पे और यहाँ क्या बना है। कोई भी स्कीम सेलेक्ट करके देख सकते हैं। फर्दर आपको आगे बढ़ना है, आगे देखना है तो लंबे समय के लिए आप चेक करके देख सकते हैं। फ्यूचर को तो देख नहीं सकते हैं आप। मान लीजिए 5 साल का SIP कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं और आने वाले 15 साल 20 साल तक करेंगे तो वो तो नहीं दिख पाएगा। उसके लिए आप कैलकुलेटर में जाके एनालाइज कर सकते हैं कि इस कैलकुलेटर में यही परफॉर्मेंस मिलता रहा, जो भी परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है उस तरह से यहाँ SIP में जाके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। कैलकुलेशन में हमेशा बोलता हूँ मैं, आप 12, 13, 14, 15 इस तरह से रियलिस्टिक कैलकुलेशन करेंगे तो उस तरह का रिटर्न मिलेगा। आप 30, 35 कैलकुलेट करते रहेंगे तो वो नहीं मिलेगा। 15 से 20 के बीच रियलिस्टिक कैलकुलेशन में मिल जाता है मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो इस तरह से SIP का आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और SIP कौन से ऐप से लेना है तो ये 4-5 तरह का फैक्टर है। अमाउंट, डेट, अकाउंट नंबर चेंज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, HWP कर सकते हैं। अगर ये फीचर्स है किसी ऐप में तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन कुछ पूछा गया है। अगर हम स्विच करते हैं SBI फोकस्ड फंड में है इन्वेस्टेड और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इससे कब स्विच करना चाहिए। एक तो मौका था 7-8% जब मार्केट गिरा था उस समय स्विच करते हैं क्योंकि स्मॉल कैप ज़्यादा गिरा था। यहाँ से स्विच करके आप स्मॉल कैप में जाएंगे। अगर स्मॉल कैप थोड़ा सा ज़्यादा गिरा है तो यहाँ से स्विच करके स्मॉल कैप में, मिड कैप में चले जाएंगे। कब स्विच करना है तो यही जब मार्केट गिरेगा तो स्मॉल कैप थोड़ा सा ज़्यादा गिरता है तो उस समय आप स्विच करके चले जाएंगे। परफॉर्म नहीं कर रहा है, कितना ड्यूरेशन है वो आप चेक कीजिए। यहाँ पे परफॉर्मेंस में कौन सा फंड है आपका, वो आप SBI इक्विटी फंड यहाँ पे आप सेलेक्ट करके देख लीजिए। आपके ड्यूरेशन में हो सकता है परफॉर्म ना कर रहा हो, लेकिन लंबे समय में वो परफॉर्म कर रहा है तो फंड अच्छा होगा। फिर भी आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी में जाना है तो वैसे तो ये भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, रिस्क लेना है तो आप स्मॉल कैप में जाके स्विच कर सकते हैं। अगला है राजू भाई, मैंने एक्टिव स्मॉल कैप में SIP कर रहा हूँ, आप स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में क्यों SIP करने बोल रहे हैं। ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है इन्वेस्टर के बीच कि आपने HDFC स्मॉल कैप बोला है और अब के वीडियो में आप निपॉन स्मॉल कैप बोल रहे हैं और निपॉन स्मॉल कैप भी ले लिया, अब क्वांट स्मॉल कैप बोल रहे हैं। वो फर्दर खोपड़ी एक जगह तो टिकेगा नहीं, एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। एक किया तो दूसरा फर्दर पैसा आता है, 2000 का और SIP करना है
तो जो आपने कर लिया स्मॉल कैप उसको कंटिन्यू करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। मार्केट गिर गया, परफॉर्मेंस न खराब हो गया, अगर आपका एवीएम ज़्यादा है तो बने रहना है कभी भी। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता है, फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं हो जाता है, तब तक आपको हिलचुल नहीं करना है। फर्दर आपके ज़िंदगी में पैसा आता है तो 250 स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाइड करके जा सकते हैं। मैं कंफ्यूज हूँ बिकॉज द मार्केट वुड लाइक टू इन्वेस्ट, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँ, 3 साल के लिए डिस्ट्रीब्यूट करूँ या लमसम लगा दूँ। हॉरिजन है 8 साल से ज़्यादा। अगर आप इस मार्केट के सिचुएशन को देखते हैं और 20 लाख रुपए आपके पास है और पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किए हैं, ठीक है, तो 20 लाख रुपए आपको आप SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख दीजिए और वहाँ से धीरे धीरे करके आप स्मॉल कैप में लगाते रहिए या मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में लगा सकते हैं। अगर आपके पास रिस्क लेने का क्षमता नहीं है, जस्ट इतना से पैसा है, इसको आप रिस्क लेने का क्षमता में है ही नहीं, तो आप डेट फंड में रखिए या लिक्विड फंड में रख करके, बेहतर है कि SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख करके आप धीरे धीरे करके 25-25 या 50-50 हज़ार रुपया करके, 50-50 हज़ार रुपया करेंगे तो 40 महीने में सारा पैसा आके इधर आएगा। तो 50-50 हज़ार रुपया पर मंथ करेंगे, एक ही फंड में नहीं करना है, 4 फंड में, 10-10 हज़ार का 4 फंड में SWP करेंगे, SBI स्मॉल कैप, SBI मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और एक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, HDFC स्मॉल कैप ले सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप ले सकते हैं। एग्जैक्ट आपको करना है तो व्हाट्सएप करके आप पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे। तो इस तरह से करके वो उसमें रिस्क देखना पड़ता है कि आपके पास पहले से क्या क्या एसेट है। ज़्यादा रिस्क लेना है कोई दिक्कत नहीं है तो आप स्मॉल कैप में ही सारा जा सकते हैं, लेकिन टाइम भी आपके पास 8 साल ही है तो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए आपके रिस्क को कम करना है तो डेट फंड में रख करके धीरे धीरे करके आप SWP कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक मैं फ़ोटो ये डाल के दिया, ये हमारे फाउची साहब हैं, इसको चेहरा पहचान लीजिए अच्छे से और पढ़ लीजिए। ये मास्टरमाइंड है, जितना भी धरती पे कोई भी तरह का बीमारी आया ना आज तक, वो मेन मेड है। वो मेन कौन सा है? फाउची बाबा। 7 समंदर पार रहते हैं, स्क्रिप्ट यही लिखते हैं। जब से लेके धरती पे अब तक जो भी हुआ है 50-60 साल में, उसके दाता ये हैं, ठीक है। अभी ये जो 1 2 3 लिए हैं, इसी के दिमाग का उपज है। एक नंबर बेहतरीन खोपड़ी वाला आदमी, कब कहाँ क्या लगाना है, कौन सा 1 2 3 4 5 ठोकना है, ये इनके दिमाग का उपज है। इसको थोड़ा सर्च कीजिए, फाउची जी। मुझे कहना है कि मेरे फंड में 62% का रिटर्न आ गया है, कुछ निकाल लें, सिर्फ कंटिन्यू रहेगा, कैसा रहेगा। ये जो अगर आप कर लिए ना कि 62% का हो गया, 50% का रिटर्न हो गया, 40% का रिटर्न हो, कुछ निकाल लूँ, अगर तो निकाल लिए फिर लगा नहीं पाएंगे। हमने आज तक कहाँ निकाला? 3-3 हज़ार के SIP से 40-42 लाख रुपया बना जो निपॉन ग्रोथ फंड में, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कभी कि प्रॉफिट हुआ निकाल लूँ। तो लंबा कॉर्पस बनाने के लिए आपको बने रहना है, 15 साल बने रहिए, अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। अगर मेरा मानना है 12 से 15 हज़ार पर मंथ का SIP कर रहे हैं तो 1 करोड़ रुपया जम बन जाए, बेहतरीन घर खरीदिए, फ्लैट खरीदिए, EMI फ्री खरीदिए। तो ऐसे नहीं करना है। हाँ, ज़रूरत है तो पैसा निकाल करके आप उस ज़रूरत को पूरा कीजिए, लेकिन मार्केट बढ़ा हुआ है तो पैसा निकाल लूँ ऐसा मत कीजिए। कोई नहीं जानता है कि यहाँ से 10% 15% मार्केट ना बढ़े, कोई नहीं जानता है, तो आप लगा ही नहीं पाएंगे। जब तक आप हमारे साथ हैं कोई और बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और मतलब होता है कि हम बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चॉकलेट खा रहे थे, चॉकलेट मतलब दवा, हम बोलते हैं ना, उनको चॉकलेट बोलते हैं क्योंकि सुबह दिन रात अलार्म लगा खाते हैं तो चॉकलेट है। मैं और मेरी वाइफ दोनों अब चॉकलेट नहीं खाते हैं। कुछ भी हो जाए, अमित जी का वीडियो देखकर हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। हेल्थ के लिए कोई टेंशन नहीं है, वेल्थ के लिए भी टेंशन नहीं है अगर आप SIP कर रहे तो। और कभी कोई बेवकूफ़ बनाना चाहे तो नहीं बना सकता है। थैंक यू राजू सर। कोई भी प्रॉब्लम हो ना इस तरह का, आगे भी कमेंट्स है, अमित जी का नंबर हर वीडियो में है, हेल्थ इज वेल्थ के नाम से। कुछ भी दिक्कत हो, कितने सालों से चल रहा हो, अब चॉकलेट खा रहे हो, अब वो जो बोलते हैं अक्षर से 1 सप्ताह पालन करके देख लीजिए। 1,500-2 हज़ार रुपया वो चार्ज करते हैं 1 टाइम एक बीमारी के लिए। मेरे घर जिया जी ना फ़ैन है इनका, पहले कभी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक तरफ से जो है ना, ये लेने के बाद सब लोग बीमार पड़ना शुरू किया और सबको काढ़ा वाढ़ा पिला करके, छोटा छोटा नुस्खा दे करके सबको ठीक कर दिया।
तो वो तो फ़ैन हो चुके हैं। कुछ भी होता है तो अभी हमारे भैगना को किडनी सिंक हो गया, 7 दिन में नॉर्मल कर दिए। तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कांटेक्ट कीजिए। राजू भाई HDFC डिफेंस फंड कैसा रहेगा? मैं बोला हूँ कोई भी NFO नहीं करना। आपके पास ज़्यादा पैसा है ना, 10-20 हज़ार रुपये लगाना है, 1-2 लाख रुपये लगाना है तो लगाइए। लेकिन आपके पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं है ना तो NFO में नहीं लगाना है, कोई सेक्टोरियल फंड में नहीं लगाना है। HDFC स्मॉल कैप से ये बेहतर परफॉर्म कर देगा, ये कोई फंड मैनेजर लिख के देंगे क्या? कोई भी वो अच्छा कर रहा है, करते रहेंगे। HDFC मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप बेहतरीन फंड है, उसमें लगाइए, जाने का जरूरत यहाँ नहीं है। राउत सर पूछना है कि म्यूचुअल फंड में एक ऐप के जरिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर फ्यूचर में वो ऐप बंद हो जाए तो? ये कॉमन डाउट है कि ऐप बंद हो जाए। आपने खरीदा SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप है वो बंद हो जाए तो आपने खरीदा ये है। रेलवे का टिकट आप कहीं से भी खरीद लीजिए, अमेजोन से खरीद लीजिए या फिर फ्लिपकार्ट से खरीद लीजिए या फिर IRCTC से कटा लीजिए, पेटीएम से खरीद लीजिए। अगर वो बंद हो जाए ऐप तो भी आप ट्रेन में चलेंगे, PNR नंबर है उससे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। उसी तरह से ऐप कहीं भी चला जाए, आपने म्यूचुअल फंड SBI HDFC ICICI का लिया है, उसमें फोलियो नंबर मिला है, फोलियो नंबर गुम हो जाए, कुछ हो जाए, आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, अकाउंट नंबर रजिस्टर्ड है, कुछ भी बताएंगे तो आपको डाटा मिल जाएगा और स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा। ऐप से कोई दिक्कत नहीं है। राव सर SBI 250 इंडेक्स फंड का साइज बहुत कम है और उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? मैं हमेशा बोला हूँ कि साइज देखना है, AUM देखना है। पर AUM क्यों देखना है? क्योंकि फंड मैनेजर अच्छा होगा। यहाँ तो फंड मैनेजर ही नहीं है, इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर होता ही नहीं है। चाहे 100 करोड़ AUM हो, 1000 करोड़ हो, 50,000 करोड़ हो जाए, यहाँ तो फंड मैनेजर है ही नहीं ना। एक्टिव फंड में जहाँ फंड मैनेजर हैं वो AUM देखने के लिए बोलता हूँ कि ज़्यादा बड़ा फंड साइज होगा तो अच्छे फंड मैनेजर, एक्सपर्ट फंड मैनेजर होंगे। पर इंडेक्स फंड में तो फंड मैनेजर होता ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। जो इंडेक्स फंड फॉर्म करेंगे वही आपको रिटर्न मिलता रहेगा। राउत सर मैं छोटी सी नौकरी करता हूँ, अगले महीने 3000 की SIP चालू कर रहा हूँ, कौन कौन से फंड में करूँ? SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप और SBI 250 इंडेक्स फंड, 3 फंड में 1-1 हज़ार रुपये कर दीजिए, लगातार करते रहिए। फिर फर्दर पैसा आता है क्वांट स्मॉल कैप, अगले में चले जाइए। तो और बीच बीच में आप जो अलाउ करता है उसमें 5,000 10,000 का टॉपअप करते रहिए जब जब मार्केट गिरे। क्वांट MF को लेकर न्यूज आ रहा है, ये कहीं न्यूज नहीं आ रहे भाई कि फ्रॉड हो जाएगा, सब पैसा लेके भाग जाएगा, डूब जाएगा। कैसे भाग जाएगा भाई? आप एक बात बताओ, आपने LIC में पैसा इन्वेस्ट किया, राह चलते एजेंट से कर लिया और एजेंट भाग जाएगा तो आपका पैसा डूब जाएगा? अरे कैसा बात करते राजू भैया, एजेंट कहीं भी चला जाए, हम LIC को दफ्तर में जाएंगे, कागज दिखाएंगे, पैसा ले सकते हैं। वो ऐप जो है ना, राह चलता एजेंट है भाई। बस फॉर्म भर के पहले काम करते थे, बैग लटका के लेके चलते थे, अब वो छोड़ दिया, कागजी करवाई और मोबाइल में ऑनलाइन में आ गए। बस इतना ही फर्क है। हर ऐप राह चलता एजेंट है, वो एजेंट भाग गया तो आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी MC के पास है, भाग जाओ। भागोगे क्या लेके? उसके पास तो कुछ है ही नहीं। LIC का एजेंट भाग गया, क्या लेके भागा? कुछ है ही नहीं। सारा पैसा तो आपका LIC में जमा हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी में जमा हो रहा है। अगर ये भाग भी गया तो उसके पास कुछ है ही नहीं। तो कोई भी ये अफवाह है, कोई बताया होगा, कुछ किया होगा, इसके डर में नहीं रहना है। कोई भाग जाए, भूग जाए, लेकिन आपका कुछ लेके नहीं जा रहा है, क्योंकि सारा चीज MC के पास है आपका। AMC भाग जाए तो ऐसा नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि AMC ने भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया 200-300 कंपनी में। वो सारा कंपनी जब गिरेगा, स्टॉक मार्केट का कंपनी गिरेगा, जहां जहां पैसा इन्वेस्टेड है, तब दिक्कत होगा। सर मैं थोड़ा थोड़ा सिल्वर गोल्ड खरीद के रख लूं एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के लिए? खरीद तो लेंगे, वो कागज वाला गोल्ड और सिल्वर नहीं खरीदना है, वो भी हवा भाई। एक्चुअल वाला गोल्ड खरीदिए, सिल्वर खरीदिए, घर में रखिए, एक्चुअल वाला। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना ही है तो फिजिकल में खरीद के रखना है। हम भी थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं। कागज तो म्यूचुअल फंड का बेहतरीन वाला है ही, बदले में फिर से कागज नहीं लेना है, फिजिकल वाला लेना है। नमस्कार राजू जी, आज मेरा बहुत खुश हूँ, उसके वजह आप हो। अच्छा क्या है? आप मेरे बेटे का 2 साल से डायबिटीज टाइप 1 75 यूनिट इंसुलिन जा रहा था, बहुत दर्दनाक पेनफुल होता है ये। पिछले 2 मंथ से कोई इंसुलिन नहीं ले रहा हूँ, शुगर भी नॉर्मल है। थैंक यू राजू जी और अमित जी को। कोई मोगा जंगल का लुटेरा ये नहीं बोलेगा
कि इंसुलिन नामक चीज़ खत्म हो सकता है। अरे एक बार लग गया तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। ये कहाँ गया सेंटेंस, गोल्डन सेंटेंस जो बोलते हैं वो, टाइकोट पहन के एसी में बैठ के 1 करोड़ का बिल्डिंग ठोक करके, ये तो चला गया इनका 2 महीने में, और अमित जी ने कर दिया। जितने लोगों को ये जा रहा होगा, आप कांटेक्ट कीजिए, एक जो बोले जाए वो करना है, दिमाग नहीं लगाना है खोपड़ी, बस कर लो। 10 साल 20 साल से ले रहे हैं कोई बात नहीं, 1 सप्ताह जो बोला किया जाए, 1 सप्ताह में आधा हो जाएगा, 2-3 महीने में पूरे खत्म हो जाएगा। इनका जल्दी हो गया, कभी कभी शरीर जल्दी रेस्पॉन्ड करता है, कभी कभी देर से करता है, पर करेगा जरूर। अगला है, अगला खत्म हो गया। उनका नंबर अमित जी का हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, 900 950 वीडियो है, हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन है। पैसा तो बन ही जाएगा, हेल्थ को ठीक करके रखना है आपको। इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। SIP का शुरुआत मिनिमम 100 रुपये से कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। जब सब कुछ सीख जाएं, StarSIP.in के वेबसाइट पे जाके सारा डाउ पेज आप सीख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।